हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन एपिसोड 15 के साथ आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि एक लड़की ने डीमन लॉर्ड को किडनैप करके दूसरी जगह पर लेकर आ जाती है। इसी के साथ एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में उसी लड़की का सीन दिखला जाता है। उसका नाम जियांगो होता है। हमें दिखला जाता है कि जियांगो ने डीमन लॉर्ड के शरीर के ऊपर बैठी होती है। डीमन लॉर्ड जियांगो को कुछ कहने वाला होता है। हमें दिखला जाता है कि जियांगो डीमन लॉर्ड को टोकते हुए कहती है कि 1 मिनट रुको, वैसे तुम मेरे हो और तुम मेरे शिकार हो। जियांगो की ये सभी बातें सुनने के बाद डीमन लॉर्ड चौंक जाता है। डीमन लॉर्ड अपने मन में सोचते हुए कहता है कि जियांगो क्या कहने की कोशिश कर रही है। डीमन लॉर्ड का ऐसा चेहरा देखने के बाद हमें दिखला जाता है कि जियांगो डीमन लॉर्ड से दूर होते हुए कहती है कि जियांगो, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम मेरे साथ टीम में रहकर विरासत की लड़ाई लड़ने में मेरे साथ भाग लोगे। जियांगो की ये सभी बातें सुनने के बाद डीमन लॉर्ड चौंकते हुए जियांगो से कहता है कि मैं ही क्यों। डीमन लॉर्ड की ये सभी बातें सुनने के बाद जियांगो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। हमें दूसरे सीन में दिखला जाता है कि डीमन लॉर्ड अपने मन में सोचते हुए कहता है कि क्या वो मेरा नहीं का इंतजार कर रही थी, वो क्या कर रही है, वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है। के बाद हमें जियांगो का सीन दिखलाया जाता है। जियांगो चौंकते हुए अपनी किताब को पढ़ते हुए कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, किताब में जो कुछ भी लिखा मैंने वैसा ही किया, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। जियांगो किताब में देखते हुए कहती है कि मेरे से क्या गलती हुई है कि उसने मुझे मना कर दिया। हमें दिखलाया जाता है कि जेयू डीमन लॉर्ड जियांगो से कहता है कि मुझे लगता है कि जियांगो, तुमने किताब के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बातों को नहीं पढ़ा है। ये सभी बातें सुनने के बाद जियांगो मुंह फुलाते हुए कहती है कि कौन सा महत्वपूर्ण भाग। हमें दिखलाया जाता है कि जियांगो जैसे ही जेयू डीमन लॉर्ड की तरफ देखती है, हमें दिखलाया जाता है कि जेयू डीमन लॉर्ड जियांगो के मैजिकल रस्सी से आजाद होने के बाद डीमन लॉर्ड वहां पर उबासी लेने लगते हैं। डीमन लॉर्ड को उबासी लेता हुआ देखकर जियांगो चिल्लाते हुए कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। हमें दिखलाया जाता है कि जियांगो चौंक जाती है। जियांगो चौंकते हुए कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मेरी मैजिकल रस्सी से कैसे आजाद हो सकते हो। जियांगो को चौंकता हुआ देखकर डीमन लॉर्ड हंसते हुए जियांगो से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी मैजिकल रस्सी से तुम मुझे बांध सकती हो और तुम उसके बाद मुझे अपहरण कर सकती हो, और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे विरासत के प्रतियोगिता में जबरदस्ती शामिल करना चाहती हो, और मैं तुम्हें बता दूं कि प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए 4 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। डीमन लॉर्ड जियांगो से सभी बातें कहने के बाद डीमन लॉर्ड अपने मन में सोचते हुए कहता है कि जियांगो को किला मास्टर बनाने के लिए यह मेरा छुपा हुआ मिशन है। डीमन लॉर्ड ये सभी बातें सोचने के बाद डीमन लॉर्ड बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। डीमन लॉर्ड अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। कहानी के अनुसार जियांगो को मुझसे कल मिलना था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। हमें जियांगो का सीन दिखला जाता है। जियांगो किताबों को फेंकते हुए क्रीपी स्माइल देते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे प्लान बी का इस्तेमाल करना चाहिए, मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। हमें दूसरे सीन में दिखला जाता है कि जियांगो अपने हाथ में से मैजिकल रस्सी निकालते हुए डीमन लॉर्ड की तरफ फेंक देती है। हमें दिखला जाता है कि जियांगो डीमन लॉर्ड से कहती है कि मेरे पास कोई भी चारा नहीं है, मुझे उन दोनों लड़कियों को अपनी टीम में शामिल करना है, इसलिए मैं तुम्हें अपहरण कर रही हूँ। जियांगो की ऐसी बातें सुनने के बाद डीमन लॉर्ड बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। हमें जियांगो का सीन दिखलाया जाता है। जियांगो चिल्लाते हुए डीमन लॉर्ड से कहती है कि मेरे अमर उल्का मैजिकल रस्सी का स्वाद लो, अगर यह मैजिकल रस्सी तुम्हें बांध लेती है तो चाहे कोई जादूगर हो, चाहे कोई कल्टीवेटर हो, उस रस्सी से कोई भी आज़ाद नहीं हो पाएगा। जियांगो ये सभी बातें कहने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि जियांगो की मैजिकल रस्सी डीमन लॉर्ड की तरफ बढ़ रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि डीमन लॉर्ड अपने हाथ में किताब मोड़ते हुए जियांगो से कहता है कि यह बहुत ही अच्छा मैजिकल जादू है, लेकिन अगर मैं इस मैजिकल रस्सी की दिशा को मोड़ देता हूँ तो यह मैजिकल रस्सी पूरी तरह से बेकार है। ये सभी बातें कहने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि डीमन लॉर्ड अपनी किताब से उस मैजिकल रस्सी को मारता है। हमें दिखलाया जाता है कि मैजिकल रस्सी की दिशा मुड़ जाती है। यह सभी चीज़ों को देखने के बाद जियांगो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि मैजिकल रस्सी की दिशा को मुड़ने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि वो मैजिकल रस्सी जियांगो के शरीर में जाकर लिपट जाती है। जियांगो वहीं पर चिल्लाने लगती है। हमें दिखलाया जाता है कि जियांगो डीमन लॉर्ड के सामने गिर जाती है। जियांगो को गिरता हुआ देखकर डीमन लॉर्ड जियांगो से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सुझाव है, अगर तुम्हें इस मैजिकल रस्सी से बचना है तो तुम्हें एक ट्रैकिंग स्पेल इस पर जोड़ो, इसके कारण तुम इस मैजिकल रस्सी से आज़ाद हो जाओगी। डीमन लॉर्ड की ये सभी बातें सुनने के बाद जियांगो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए डीमन लॉर्ड से कहती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, क्या तुम मुझे ट्रैकिंग स्पेल का जादू सिखा सकते हो। जियांगो की ये सभी बातें सुनने के बाद डीमन लॉर्ड जियांगो को बताता है कि इसे बनाने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। उदाहरण के लिए एक जादुई उपकरण को बनाते समय एक ऐसा स्पेल का इस्तेमाल करो जो आध्यात्मिक ऊर्जा को अपनी तरफ खींच सकता है, जिसके कारण तुम मैजिकल रस्सी से आज़ाद हो सकती हो। डीमन लॉर्ड की ये सभी बातें सुनने के बाद जियांगो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा कमाल हो। ये सभी बातें सुनने के बाद डीमन लॉर्ड अपने मन में सोचते हुए कहता है कि आखिरकार मैं वही हूँ जो इस गेम को डिजाइन किया है। डीमन लॉर्ड ये सभी बातें सोचने के बाद डीमन लॉर्ड जियांगो को पकड़ते हुए कहता है कि इसके अलावा तुम चाहती हो कि तुम इस प्रतियोगिता में युनबो के साथ भाग लेना चाहती हो तो तुम मुझे जल्दी से जल्दी सराय हाउस लेकर चलो।
डीमन लॉर्ड की ये सभी बातें सुनने के बाद जियांगो कहती है कि क्या हमें दिखलाया जाता है कि डीमन लॉर्ड जियांगो के कान में कहता है कि युनबो अपने आसपास लोगों की बहुत ही ज़्यादा चिंता करती है। अगर उसे पता चल गया कि आपने मुझे अपहरण किया है, उसके बाद वह कभी भी तुम्हें अपने टीम में शामिल नहीं करेगी। तुम इसके बारे में भूल ही जाना। जेयू डीमन लॉर्ड जियांगो को ये सभी बातें बताने के बाद जेयू डीमन लॉर्ड अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अगर ऐसा होता है तो कहानी बदल जाएगी और मुझे पता नहीं है कि आगे क्या होगा। डीमन लॉर्ड ये सभी बातों को सोच रहा होता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि वहाँ बहुत ही बड़ा धमाका होता है। हमें दिखलाया जाता है कि धमाका को देखकर जेयू डीमन लॉर्ड और जियांगो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि धमाके के प्रेशर के कारण हमें दिखलाया जाता है कि डीमन लॉर्ड जियांगो के ऊपर गिर जाता है। हमें धमाके में रोमा और युनबो का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि रोमा युनबो से कहती है कि युनबो तुम शांत हो जाओ। हमें दिखलाया जाता है कि युनबो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है। युनबो कहती है कि जेयू को किसने किडनैप किया। युनबो जैसे ही अपने सामने देखती है, हमें दिखलाया जाता है कि जेयू डीमन लॉर्ड के ऊपर जियांगो बैठी होती है। जेयू युनबो को यहाँ पर देखने के बाद जेयू बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि युनबो जेयू के साथ क्या क्या करती है।